चलो भाइयों, आज हम बात करते हैं कि मैं इतनी साधना करता हूँ, इतनी किताबें पढ़ता हूँ, इतनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूँ। भाइयों, मैंने भगवत गीता, उपनिषद, अष्टावक्र गीता और वो सभी मेथड्स ट्राई किए जिससे मुझे लगता था कि मुझे रियलाइजेशन होगा या मेरे अंदर जो आदतें हैं उससे मैं निकल सकता हूँ। पर मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब तक आप लंबे समय तक किसी साधना में या सेल्फ रिफ्लेक्शन में अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, आपकी सारी पढ़ी हुई बुक्स और सारी साधना किसी काम की नहीं है। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। मैंने एक गुरु से पूछा था कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, इतना सब कुछ किया, लेकिन ये मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आता है? क्यों मैं अपनी बॉडी की डिजायर से, जो सेक्सुअल डिजायर है, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ? मैं इतनी बड़ी फिलॉसफी की बातें करता हूँ, इतना बड़ा फिलॉसफर हो जाता हूँ, लेकिन मेरी आंतरिक क्रांति नहीं होती है। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा था क्योंकि इंटेलेक्चुअली डेवलप होने में और बुद्धि का विकास करने से अंदर की क्रांति नहीं आती है। जो तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर्स है या जो तुम्हारी सबसे इनर मोस्ट डीप डिजायर्स है, वो तुम्हारे मन का खेल है। और जो तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर है वो तुम्हारे बायोलॉजी में इतनी डीपली रूटेड बसी हुई है, क्योंकि हमारी इतनी जनरेशन्स ने इसी प्रोसेस के थ्रू अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाया है। तो इससे धीरे धीरे राइज करने के लिए तुम्हें योग, मेडिटेशन, साधना और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा। जब तुम धीरे धीरे शून्य के करीब पहुंचने लगोगे तो तुम्हें दिखाई देता है कि एनर्जी बस एक ही है। वही जब हम होश में नहीं होते तो सेक्सुअल डिजायर का रूप ले लेती है, और होश में होते हैं तो उसे हम अपने हिसाब से बेंड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तुम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ो, जितनी भी उपनिषद की बातें करो, जितनी भी वेद पुराण की बातें करो, अगर अंदर से क्रांति नहीं आती है तो समझ जाओ उसका कोई फायदा नहीं है। एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं। एक बहुत बड़ा फिलोसफर ये बातें कर रहा था कि डेथ बस एक कॉन्सेप्ट है और फियर बस एक इल्यूजन है। तो ना हमें मौत से डरना चाहिए और ना ही हमें किसी से डरना चाहिए, क्योंकि फियर सब एक झूठ है। उसी समय जब सबको ये बातें समझा रहा था, एक भूखा जंगली शेर उसके सामने आ गया, और जैसे ही शेर ने उसको देखा वह डर से कांप गया, और जैसे ही वो उसके आगे बढ़ा, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ पेड़ पे भाग गया। वहाँ उसका सारा इंटेलेक्ट और सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई। इसलिए जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन होता है तो ये बॉडी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इंटेलेक्ट को शट डाउन कर देती है और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जीती है। इसलिए जब आपकी इनर अवेकनिंग होती है और आप रियलाइज कर लेते हो कि सब कुछ एक है और कुछ भी अंतर नहीं है, तब आप किसी प्राणी में अलग अलग देखना बंद कर देते हो और समझदारी से जीना चालू कर देते हो। कि ह्यूमन स्पीशीज एक ऐसी है जो कॉन्शियसनेस के उस लेवल को टच कर सकती है जिसको किसी और ने टच नहीं किया। थैंक यू।